दुनिया क्रिकेट पर राज करने वाला ईसाई बल्लेबाज यूसुफ यूहाना किस तरीके से मुसलमान हुआ और अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रखा। दर्जी की दुकान पर काम करने वाले इस लड़के यूसुफ को किस तरह टीम में चांस मिला और सईद अनवर ने किस तरह इनको कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक तस्वीर जिसमें मोहम्मद यूसुफ एक शख्सियत के साथ खड़े हैं। इस तस्वीर में नजर आने वाली शख्सियत का नाम जहीर है। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि मोहल्ले के बच्चों के साथ पुरानी जुराबों से गेंद बनाकर धोबी घाट पर कपड़े धोने वाले डंडे के साथ क्रिकेट खेला करता था। शायद इसीलिए मेरी बैक लिफ्ट ऊंची थी। पहली बार क्रिकेट क्लब में मुझे दाखिला इस शर्त पर मिला कि सबसे पहले आकर मैं विकेट और मैदान में झाड़ू लगाया करूंगा। सीनियर प्लेयर्स के लिए नेट प्रैक्टिस नस्ब करने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। अब बात करते हैं तस्वीर की। तस्वीर में नजर आने वाली शख्सियत का नाम जहीर भाई है। ये हमारे क्लब का कप्तान था। जहीर भाई ने क्लब इंतजामिया से लड़कर मुझे टीम में खिलाने की कोशिश की। इंतजामिया मुझे खिलाने पर आमादा ना हुई। जहीर भाई ने खुद को टीम से अलहदा कर लिया और अपनी जगह मुझे खेलने का मौका दिया। यही नहीं बल्कि जहीर भाई ने मैच के लिए मुझे अपनी किट भी दी। मैंने दुकान से छुट्टी कर ली और जहीर भाई की जगह मैच खेलने चला गया और जहीर भाई की लाज रखी और सेंचुरी बना डाली। उस दिन के बाद से क्लब इंतजामिया ने कभी मुझे किसी मैच से ड्रॉप नहीं किया। जहीर भाई कुछ अरसे बाद कैंसर का शिकार हो गए। सेहतयाब होने के बाद मुझे फोन करके खुशखबरी दी तो मैं उनसे मिलने चला गया। यूसुफ को देखते ही जहीर भाई ने कहा कि यूसुफ तूने मेरे इलाज पे लाखों रुपए खर्च कर दिए, मेरे बच्चे भी तेरे गुलाम रहेंगे। जिस पर मोहम्मद यूसुफ ने सिर्फ इतना सा जवाब दिया, जहीर भाई मैं आप जितना अमीर आज तक नहीं बन सका। आपने मेरी मदद उस वक्त की जब आपके पास कुछ नहीं था, जबकि मैंने आपकी मदद उस वक्त की जब मेरे पास सब कुछ था। इस तहरीर और तस्वीर की तस्दीक के लिए जब मैंने खुद आज से चंद माह पहले मोहम्मद यूसुफ से राब्ता किया तो उनका कहना था कि मैं इस पर आपको जरूर इंटरव्यू दूंगा, लेकिन मैं पीसीबी के साथ ऑफिशियली अटैच्ड हूं, जिसकी वजह से आपको पीसीबी से इजाजत लेना होगी। मोहम्मद यूसुफ ने लाहौर में गरीब ईसाई खानदान में आंख खोली। उनके वालिद रेलवे स्टेशन में काम करते थे, जिसकी वजह से उन्हें रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर भी मिला था। बचपन से ही अपना पापी पेट पालने के लिए वो दर्जी की दुकान पर काम करने लगे। उनके पास बैट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं। वो अपने भाई के साथ लकड़ी को बैट बनाकर कभी प्लास्टिक और कभी टेनिस बॉल से खेलते। 1990 में लाहौर में क्रिकेट मैच खेलते हुए एक मुकामी क्लब ने यूसुफ को अपनी टीम में शामिल करने की पेशकश की, क्योंकि उस क्लब के पास अपने पूरे खिलाड़ियों की टीम मौजूद न थी। मोहम्मद यूसुफ ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, जब वो क्रीज पर आते तो वो ईसाइयत का इशारा अपने सीने पर क्रॉस लगाकर किया करते थे, जो कि सेंचुरी, 50 या क्रीज पर मौजूदगी की सूरत में एक जेस्चर दिया जाता था। 2005 में उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल किया। अल्लाह से कुर्बत के बदले उन्हें अपने कई रिश्तों को छोड़ना पड़ा। एक जानिब मोहम्मद यूसुफ के घर वालों ने उनसे कतई ताल्लुक कर लिया था, दूसरी जानिब क्रिकेट के मैदानों में उनका तोती बोलने लगा। 2006 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी बैटिंग से सबको हैरान कर दिया। उस साल उन्होंने 11 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 9 सेंचुरियां और 3 हाफ सेंचुरियां बनाई, और उस कैलेंडर साल में उन्होंने तकरीबन 1788 रन बनाए। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का ये रिकॉर्ड आज भी मोहम्मद यूसुफ के नाम है। मोहम्मद यूसुफ एक प्योर सेल्फ मेड आदमी है जो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा लगाव और प्यार रखने वाला इंसान है। वेस्ट इंडीज के दौरे पर थे तो उनको पता चला कि वालिद बीमार हैं, जिस पर वो अपना दौरा अधूरा छोड़कर पाकिस्तान वापस चले आए। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी क्रिकेट के वो शायद लेजेंडरी बल्लेबाज हैं जिनका कोई भी जाती जिंदगी में स्कैंडल नहीं रहा। बहुत से लोगों को उनका ईसाइयत छोड़कर मुसलमान होने का वाकया और उसकी बैक एंड स्टोरी जानने का बहुत तजस्सुस है। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि हमारी रिहाइश रेलवे कॉलोनी लाहौर में थी। यहाँ मेरे हम मजहबों के भी घर थे, लेकिन ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी। इत्तफाक की बात कहिए कि मेरा ज्यादा उठना बैठना, मिलना जुलना और खेलना कूदना भी मुसलमान लड़कों के साथ ही था। एफसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मेरी दोस्ती एक हम जमात लड़के जावेद अनवर से कायम हुई। वो क्रिकेट के सुपरस्टार और हमारे सीनियर सईद अनवर का छोटा भाई था। मैंने जिंदगी भर उस जैसा लड़का नहीं देखा। मैं उसे मिलने सईद भाई के घर जाया करता था। वहाँ अक्सर एक साबिक क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर आ जाते थे, जो तबलीगी जमात में शामिल हो गए थे। वो नेकी और नमाज रोजे की तलकीन किया करते थे। सईद अनवर ने अपना क्रिकेट एक अरूज पर छोड़ा था। उसकी वजह उनकी बेटी की वफात थी। उनकी बेटी की वफात के बाद वो मुकम्मल तौर पर मजहबी हो गए थे और सईद अनवर भाई अक्सर तबलीगी दौरों पर भी रहने लगे थे। वो मुझे कहते थे कि यूसुफ हर रोज सोने से पहले ये दुआ मांगा करो, ऐ खुदा मुझे हक और सच का रास्ता दिखा। सईद भाई ने मुझे इन दिनों कभी ये नहीं कहा था कि मुसलमान हो जाओ, हमेशा इस दुआ की तलकीन ही करते रहे। मैंने सईद भाई में आने वाली तब्दीलियों को बड़े गौर से देखा और बहुत मुतासिर हुआ। फिर एक अजीब बात हुई। मेरा एक
دوست ہے وقار, ہماری بڑی پرانی دوستی ہے. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. میں حسب معمول رات کو یہ دعا مانگ کر سو گیا کہ اے خدا مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا. رات میں نے خواب میں اپنے دوست وقار کو دیکھا. وہ خوشی خوشی میرے پاس آیا اور کہنے لگا, سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو. میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا. آنکھ کھلنے پر میں یہ سوچتا رہا کہ کیا واقعی اللہ نے مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا دیا ہے. وقار شیخو پورہ کا رہنے والا ہے. اتفاق دیکھیے کہ انہی دنوں پی آئی اے اور نیشنل بینک کے درمیان میچ کے لیے شیخو پورہ کرکٹ گراؤنڈ تجویز ہوا. میں پی آئی اے کی طرف سے کھیل رہا تھا. شیخو پورہ پہنچا تو میرا وہی دوست وقار احمد مجھے ملنے آ گیا. وہی خواب والی واضح قطع. میں اسی وقت حیران رہ گیا جب اس نے بالکل اسی انداز سے مجھ سے پوچھا, سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. میں اس کا منہ دیکھنے لگا. یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اشارہ دے دیا ہے, کیونکہ جو چیز میں نے چند دن پہلے خواب میں دیکھی تھی وہی خواب وقار نے سچائی کی صورت میں ہو بہو جب مجھے ملا تو بتایا. شام کو میں شیخو پورہ سے لاہور آیا تو سیدھا کیولری گراؤنڈ سعید بھائی کے پاس چلا گیا. میں نے سعید بھائی سے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سعید بھائی نے مجھے گلے سے لگا لیا, مجھے کلمہ پڑھایا اور میری دنیا بدل گئی. محمد یوسف کہتے ہیں کہ میری مولوی فہیم اور مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی کافی ملاقاتیں رہیں. انضمام الحق بھائی کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں تو ان کو بھی بہت خوشی ہوئی, جس پر انہوں نے مجھ سے بہت شفقت کی. جون 2005 میں کرکٹ ٹیم کچھ میچ کھیلنے سعودی عرب گئی. میچ تو نہ ہوئے, البتہ ٹیم نے عمرہ کیا. اس سے کوئی 1.5-2 مہینہ پہلے میری بیوی نے بھی اسلام قبول کیا تھا. میری بیوی بھی میرے ہمراہ تھی. اب وہ تانیہ کی بجائے فاطمہ ہو چکی تھی. رائیونڈ سے مولوی فہیم صاحب نے مکہ میں موجود عالمگیر صاحب کا ذمہ لگایا اور وہ رات گئے ہم دونوں کو حرم شریف لے گئے. ہم دونوں میاں بیوی نے عمرہ ادا کیا. یہ اللہ کا بہت کرم تھا. رات کے پچھلے پہر شروع ہونے والا یہ عمرہ صبح 5 بجے جا کر ختم ہوا. میں نے اسی وقت مولوی فہیم صاحب کو فون کیا اور انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب سے ذکر کیا, جنہوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کے اعلان کی اجازت دے دی. پاکستان آتے ہی میں نے یہ اعلان کر دیا. اس سے اتفاق یا قدرت کا انعام کہیے, میں نے اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی کے نام بھی مسلمانوں والے رکھے تھے. بیٹی کا نام انیکا یوسف اور بیٹے کا نام دانیال یوسف ہے. میرے اسلام قبول کرنے پر والد صاحب نے برہمی کا اظہار نہیں کیا. والدہ کچھ رنجیدہ ہوئیں, لیکن اب سب کچھ معمول پر آ رہا ہے. محمد یوسف کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا گو رہتا ہوں کہ میرے پورے خاندان کو حق اور سچ کا راستہ دکھا دے. اینڈی سٹوس کہتے ہیں کہ جب میں 50 سے زائد میچ انگلینڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کھیل چکا تھا تب بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم سے ڈراپ کر دیا جاؤں گا. لیکن محمد یوسف کا ایمان اور پختہ انگیزی دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں مذہبی رجحان اور تبلیغی لوگوں کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. محمد یوسف مختلف انٹرنیشنل ٹیمز کی اب کوچنگ بھی کرتے ہیں اور کرکٹ ایکسپرٹ کے طور پر ان کے تجزیے آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.